चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का, क्योंकि यहां पर लगातार अब रुझान आ रहे हैं। परिणाम क्या कुछ कहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरें कुछ ही घंटों में बिल्कुल साफ भी हो जाएंगी। लगातार गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और 2 गेस्ट और जुड़े हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, तो प्रतीक सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं भंवर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रतीक जी सवाल आपसे, क्योंकि अभी जब आपने देखा होगा जिस तरह अपडेट आई है, वामपंथ भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी तो आगे है ही, एनपीपी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस का तीनों राज्यों में ही अच्छा प्रदर्शन नहीं, आखिर क्यों? देखिए, जब सुबह रुझान आने चालू हुए तो उस टाइम के आंकड़े आप देखेंगे बीजेपी को बहुत ज्यादा आगे दिखा दिया गया। अलग अलग चैनल पे अलग अलग रुझान आ रहे हैं और आप उसके बाद में जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है तो आप देखिए बीजेपी का नीचे जाना और कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन का ऊपर आना जारी है। जैसे मैं किसी एक चैनल पे देख रहा हूं तो बीजेपी 31 पे आ गई है और लेफ्ट है जो 15 पे है अभी। तो जो वहां की जो सीटें हैं लेफ्ट प्लस है वहां पे, तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर के वहां पे चुनाव लड़ रही हैं। और मेघालय की बात करोगे तो बीजेपी से आगे है कांग्रेस वहां पे। तो आप देखिए वहां पे बहुत छोटी छोटी सीटें हैं क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है और जो आगे पीछे का जो मार्जिन है वो 100-200 वोटों का ही है। तो जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी ये बोलना कि वहां पे कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का पिछले दिनों बयान देखा था कि मेघालय में किसी की भी सीटें ज्यादा हैं, सरकार तो बीजेपी बनाएगी। क्योंकि वो पिछली बार भी देखा था हमने, जब 2 सीटें आई थी मेघालय में तब बीजेपी ने सरकार बना ली थी, क्योंकि उनका तो एक ही नीति है, ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, इनकम टैक्स लाओ या पैसा लाओ। लेकिन सरकार तो हमको ही बनानी है। बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि पहले तो वो बीजेपी में जाते हैं और उसके बाद लगातार एक कमांड नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बना ली है। वो इसीलिए गए थे, जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ कुछ ईडी और सीबीआई कुछ भ्रष्टाचार किया होगा उन्होंने, तो उसके खिलाफ उन्होंने ईडी में कंप्लेंट दायर हुई और उसके बाद में वो भाग करके बीजेपी में चले गए। और वहां की जब वॉशिंग मशीन चली तो वो धुल के पाक साफ हो गए और उनके खिलाफ कोई ईडी आज तक जांच करने को ही तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब आप विपक्ष के खिलाफ तो जांच करते हो, करनी भी चाहिए, तो जो इनकी भाजपा के अंदर जो नेता है उनके खिलाफ भी जांच कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सीटें तो किसी की भी ज्यादा हैं और बीजेपी सरकार बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता का घमंड है और घमंड किसी का भी नहीं चलता, रावण का नहीं चला है। अगर आप भी आगे चल रहे होते या फिर रुझानों में होते तो ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, कौन नहीं कहता है ये बात? मेरी बात सुनिए, आप अगर चुनाव जीतने से कोई जनता के मुद्दे हैं वो गौण नहीं हो जाते, और अगर दोबारा पुनः चुन करके आने का मतलब ये है कि जनता ने उस पर मोहर लगाई है, तो कांग्रेस ने इस देश पे 55 साल 60 सालों तक राज किया है और जनता ने ही वोट दिए। वो खुद से वोट डाल करके या खुद से बिल ऑटोनोमस आ नहीं गए, तो जनता ने पुनः निर्वाचित किया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन वोट आने से और वोट जाने से, चुनाव जीतने से, चुनाव हारने से जनता के मुद्दे गौण नहीं हो जाते। अमित शाह पिछले दिनों क्या कह रहे थे, आपको 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए, और कल क्या हुआ हमने देखा। 400 रुपए का सिलेंडर पे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर रोडों पे घूमती थी, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, स्मृति ईरानी गायब है। इसीलिए कल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि स्मृति ईरानी कहां चली गई है, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जब उनके बार के ऊपर छापे पड़े तब तो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 2013 में प्रधानमंत्री के लिए बोल रही थी कि 50 रुपए नहीं बढ़ाने चाहिए, जब कल बढ़ गए तो वो कहां चली गई। तो मैं फिर कहूंगा चुनाव हारना और चुनाव जीतना 2 अलग मुद्दे हैं, लेकिन उससे जनता के मुद्दे गौण नहीं हो जाते, जनता के मुद्दे उठते रहेंगे। और जो एक सेकंड और जो अभी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसमें 100 200 500 किसी पे तो 50-20 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं। तो जब पूरा रिजल्ट आएगा उसके बाद ये एनालिसिस। आशीष जी जवाब दे दीजिए। देखिए मेघा जी, अभी हम आज इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के, और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें नागालैंड के अंदर और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। नागालैंड में तो आप देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 60 में से 50 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है। और त्रिपुरा में 5 साल अच्छा शासन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रिपीट हो रही है। और जहाँ तक मेघालय की बात है, मेघालय में 5 के लगभग है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 2 सीटें थी और हमारा वहाँ एनपीपी से गठबंधन था, लेकिन इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और वहाँ पे जो नतीजे आ रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो हंग असेंबली है उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हमको वेट करना चाहिए, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जनता का वहाँ पे विश्वास जीतने में कायम रही है।
और जहां तक कांग्रेस के आरोप की बात है, आप देखिए कि आशीष जी, मेघालय में अगर बात कर लेते हैं, वहां पर तो सीट ज्यादा नहीं है और ये प्रतीक जी जैसा कह रहे थे सही कह रहे हैं, आगे चल रही है कांग्रेस वहां पर। आपने एनपीपी से गठबंधन तोड़ा और उसके बाद एनपीपी तो बढ़त बनाए हुए है। नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो भी लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6 पर चल रही है, एनपीपी 25 पर चल रही है, टीएमसी 9 पर चल रही है और अन्य पर 11 लोग आगे चल रहे हैं। हमारी पिछली बार वहां पे 2 सीटें थी जो अभी बढ़ करके 8 दिखा रही है। कांग्रेस की पिछली बार 21 सीटें थी जो घट करके 6 रह गई है। तो जनता का विश्वास जीतने में कौन कामयाब रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं बहुत अच्छे से। आप देखिए, कांग्रेस को कहीं जीत नहीं मिली है और कांग्रेस चुनाव लड़ती कैसे मेघा जी, ये डिस्कस करना चाहिए ना हमको। हमको पता है कि आप देखिए त्रिपुरा के अंदर, नागालैंड के अंदर केवल एक रैली की है, एक रैली करने गए। भाई आप चुनाव को चुनौती नहीं मान रहे हैं, आप जनता के बीच जाते नहीं है, आप अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाते हैं, फिर आपको जनता वोट देगी क्यों, बताइए आप। मतलब बार बार वही बात आ रही थी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अब शायद ये फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं। त्रिपुरा में चुनाव हुआ, ये प्रचार करने ही नहीं गए, बताइए आप। अभी जब आंकड़े आएंगे ना तब एनालिसिस करेंगे कि कांग्रेस वहां पे 60 में से 13 सीटों पर लगी और कितनी सीटों पर वहां पे जीत रही है। हर चुनाव में देश के, चाहे हम बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें। से रिलेटेड सवाल था सर, अभी दोबारा आऊंगी प्रतीक जी, क्योंकि राहुल गांधी का इन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी त्रिपुरा नहीं पहुंचे, मेघालय में गए थे, वहां पर जरूर रैली की, इसके अलावा वो नहीं गए। आपके मेघा जी, सांकेतिक रूप से एक रैली करना अनिवार्य हो गया, अभी लोग बोले नहीं कि आप गए ही नहीं है। तो आपके राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्या सीरियस नहीं लिया जा रहा है इसको? देखिए, जो चुनाव पूर्वोत्तर के होते हैं वो मेरे को लगता है स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप देखिए कि वहां पे जो लोकल पार्टीज हैं नेशनल पार्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। दूसरी बात है, मोदी जी तो हिमाचल पहुंचे थे ना, फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, आपने कितनी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं दिल्ली। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी। अक्षय, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या बीजेपी मुख्यालय पर अब वहां पर जश्न की तैयारी की जा रही है? कौन कौन मौजूद है, कौन पहुंचने वाला है? देखिए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जिस तरह से काउंटिंग जारी है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या उन राज्यों से जुड़े जो नेता हैं, सुनील देवघर अभी पहुँचे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी बड़े नेताओं का पहुँचना सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि JP नड्डा यहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो लोगों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े जश्न की तैयारी अभी तक नहीं दिख रही है। हाँ, ये है कि राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं वो लगातार टीवी डिबेट्स में शामिल हो रहे हैं, वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और जीत का दावा वो जरूर कर रहे हैं कि त्रिपुरा में वो फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, मेघालय में भी उनकी सरकार बनेगी एनपीपी के साथ मिलकर के, ऐसे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। नागालैंड में भी वो आशान्वित हैं कि वो एनडीपीपी के साथ वो सरकार मिलकर के बनाएंगे। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी तीनों राज्यों में जीत को लेकर के आशान्वित दिख रही है और ये एक खबर महत्वपूर्ण आ रही है कि त्रिपुरा में खास करके जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रतिमा भौमिक, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो धनपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा है और मानिक साहा क्योंकि सीएम है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कुछ फेर बदल की अटकलें भी लगाई जा रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन ये खबर आ रही है कि एनपीपी और बीजेपी खास करके मेघालय में मिलकर के सरकार बना सकते हैं। हालांकि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उनमें कुछ मतभेद भी थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो असम सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कोनराड संगमा से बात की है, उनकी देर रात मुलाकात भी हुई थी और बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है कि मेघालय में एनपीपी कोई सरकार नहीं बना पाएगा और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के विकास ओरिएंटेड राजनीति और प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे कामों के आधार पर हम जीत कर आते हैं। ये आज फिर एक बार साबित हो जाएगा। जो चुनावी गणित है वो सामने आ पाती है। जी
बिल्कुल अक्षय, क्योंकि जो क्या गणित रहती है ये नजर आएगा, क्योंकि एनपीपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी एक बार हो सकता है फिर से गठबंधन करें। हालांकि हमारे जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी, उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन अक्षय, क्योंकि आप बीजेपी मुख्यालय दिल्ली मौजूद है, वहां पर अगर कोई मौजूद है बीजेपी से, कोई प्रवक्ता या कोई व्यक्ति, तो उनसे जरा बातचीत कीजिए। किस तरह की वो जश्न करेंगे, किस तरह की तैयारियां नजर आएंगी? देखिए, मैं कुछ तस्वीरें जरूर दिखा सकता हूं। कैमरामैन लोकेंद्र से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा, मनोज प्रवक्ता हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से रहेगा। मनोज जी, अगर आप देखें तो जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, त्रिपुरा में, मेघालय में ये कहा जा रहा है कि एनपीपी के साथ मिलकर के फिर से सरकार बना सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कोनराड संगमा से बात भी की है। किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आएंगी और क्या कुछ जश्न मनाने की तैयारी है? देखिए, जश्न मनेगा, जनता का जश्न है। जनता ने जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और जनता जनार्दन आशीर्वाद लगातार दे रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। क्योंकि उसके पीछे समझना होगा कि जिस तरह से एक वो पार्टियां थी जो आज सिमट करके जीरो की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीएम है, जो सिकुड़ती जा रही है। उनके लहूलुहान वाली नीति, इंसर्जेंसी वाली नीति, वहां पर कर्फ्यू वाली जो उनकी नीति थी, वहां जो जंगलराज वाली जो नीतियां थी, उनको जनता ने दरकिनार कर दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक मूल मंत्र दिया, हीरा, कि वहां पर आधारभूत संरचना मजबूत की जाए, हाईवे को मजबूत किया जाए, इंटरनेट वहां मजबूत किया जाए, रेलवे को मजबूत किया जाए और एयरवेज को मजबूत किया जाए। यानी कि वहां पर हवाई अड्डे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। तो उसी से साफ साफ जाहिर है कि वहां विकास के नए नए कीर्तिमान घड़े जा रहे हैं। त्रिपुरा में जो टिपरा जो पार्टी है, नई है, त्रिपुरा मोर्चा, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि दूसरे नंबर पर पोजीशन में होगी। इसका मतलब मुख्य विपक्षी दल हो जाएगा अगर वहां देखा जाए तो। कांग्रेस और वहां पर लेफ्ट तो दिख ही नहीं रही। देखिए, लेफ्ट भी जीरो हो गई और लेफ्ट और कांग्रेस का देखिए कैसी हमजोली है। भाजपा से डर के, भाजपा के द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं उनसे डर करके किस तरह से वो, जो लोग एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी केरल में धुर विरोधी हैं, वो जाकर के एक दूसरे की गोदी में बैठ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो सिमट चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगभग पूरे देश भर से धीरे धीरे सफाया उनका होता जा रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संवेदनशीलता है, 51 बार एक देश के प्रधानमंत्री मात्र 9 सालों में वहां उत्तर पूर्व में जा चुके हैं। हर 15 दिन पे एक मंत्री हमारा जाता है। तो साफ साफ दिखता है कि वहां हमारी प्राथमिकताएं क्या है। विपक्ष में कोई भी हो, हमें उस विषय पर नहीं चर्चा करना है, लेकिन पक्ष में जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देने वाले। अंतिम सवाल है, जिसकी एनपीपी और अगर आप लोग गठबंधन करते हैं, हालांकि स्पष्ट बहुमत तो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, तो किस तरह से गुणागणित आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी शुरुआती रुझान है, तस्वीर साफ होने दीजिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएगी तीनों राज्यों में। तो ये थे मनोज जी। साफ तौर पर है कि कोशिश बीजेपी की है कि वो यहाँ पर सरकार बना सके, तीनों राज्यों में सरकार बना सके। बीजेपी आशान्वित है कि तीनों राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार बनाएंगे और त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत वो पाने जा रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।